ओम नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में रविवार का व्रत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ व्रत होता है। इस व्रत की विधि विधान कुछ इस प्रकार से है। आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होने वाली है, अंत तक जरूर बने रहिए। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेनी चाहिए। शांत चित्त होकर के परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। एक समय भोजन करना चाहिए। भोजन फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना चाहिए। यदि निराहार रहने का है तो आप सूर्य छिप जाए और दूसरे दिन सूर्य उदय होने पर अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। व्रत के अंत में व्रत कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। व्रत के दिन नमक युक्त तेल युक्त भोजन का कदापि ग्रहण नहीं करना है। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है, शत्रुओं का दमन होता है, नेत्र की पीड़ा और अतिरिक्त अन्य सब बाधाएं दूर होती हैं। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोली गणपति गजानंद महाराज की जय। बोली शंकर भगवान की जय। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था कि वह प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगा करके स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार से धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि भगवान की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद ही आनंद था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसीलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। अब बुढ़िया को गोबर नहीं मिलने से रविवार के दिन अपने घर को वह लीप नहीं सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और न ही भगवान को भोग लगाया। स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने का कारण पूछा, भोग लगाने नहीं लगाने का भी कारण पूछा। तो वृद्धा ने कहा, हे भगवान। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। था भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप करके भोजन बना करके मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं बहुत ही प्रसन्न होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ और अंत समय में मोक्ष देता हूँ। तो स्वप्न में ऐसा वरदान देकर के भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देख करके अति प्रसन्न हुई। उसको घर के बाहर बांध दिया, वहीं चारा खाने को डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। तो झट से वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बेचारी बुढ़िया को इसकी खबर तक नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। अब बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और डाव से जल उठी और कुछ उपाय न देख करके पड़ोसन से उस देश के राजा की सभा में जाकर के शिकायत कर दी और कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गौ है जो है आप जैसे राजाओं के ही योगी है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए और वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। तो राजा ने यह बात सुन करके अपने दूतों को वृद्धा के घर गौ से लाने की आज्ञा दे दी। अब वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा
भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोल कर ले जाने लगे। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन न खा सके और रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है, और उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर के मैंने उसे यह गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा समस्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करना चाहिए, और व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी और प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। तो प्रिय भक्तजनों, यह छोटी सी कथा थी। यदि आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन ठीक समय पर मिल सके। हर हर महादेव।